आज हम करेंगे क्लास 9 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है। इन फिगर 6.15 आपके सामने फिगर दिख रही है। इसमें क्या बता रखा है? एंगल पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू, मतलब एंगल पी क्यू आर, यानी इस वाले एंगल की बात हो रही है, अंदर वाले एंगल की। आपको जब भी देखा हो ना एंगल पी क्यू आर फिर एंगल ए बी सी, तो आप बीच का एंगल देखिए, तो एंगल दिख रहा है ये क्यू, तो ये अंदर वाले एंगल की बात हो रही है। तो एंगल पी क्यू आर यानी ये बराबर है किसके? एंगल पी आर क्यू के। तो पी आर क्यू यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर है। तो हम इनको एक नाम देते हैं ताकि ये बराबर लगे। इसको मैं एक्स नाम देता हूँ और दोनों आपस में बराबर है, तो ये भी एक्स ही होगा। देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस यानी पी क्यू एस यानी बाहर वाला ये, और एंगल पी आर टी यानी ये दोनों आपस में हमें बराबर करके दिखाने हैं। चलिए अपना सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हमें गिवन लिखना होता है। गिवन लिखेंगे कि हमें क्या दे रखा है। तो हमें दे रखा है एंगल पी क्यू आर बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे कि हमें क्या प्रूव करना होता है। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें? एंगल पी क्यू एस को एंगल पी आर टी के बराबर करके दिखाना है। करते हैं बराबर बराबर। तो क्या करूंगा मैं? पहले मैंने जो लिखा ना यहाँ पे एक्स, तो मुझे इसे स्टेटमेंट में देनी पड़ेगी। लेट पी क्यू आर एंड पी आर क्यू इक्वल्स टू एक्स। लिख लेते हैं लेट पी क्यू आर यानी एंगल पी क्यू आर एंड एंगल पी आर क्यू इज इक्वल्स टू एक्स। तो मैंने इनको एक्स ले लिया, ये बात मुझे लिखनी है, ठीक है, तभी आपको पेपर में मार्क्स मिलेंगे। ये पूरा तरीका होता है एक तरीके से आंसर को करने का। आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैं सॉल्व कैसे करूंगा? सॉल्व करने के लिए मुझे कुछ ढूंढना पड़ेगा। क्या ढूंढना पड़ेगा? मुझे ये चीज दिख रही है कि एंगल पी क्यू एस और एंगल पी क्यू आर एक लीनियर पेयर है। दिख रहे हैं? लीनियर पेयर क्या होती है? एक सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन पे जब भी कोई दूसरी लाइन काटती है तो उसके इधर वाला और इधर वाला मिलके लीनियर पेयर बन जाता है। तो इधर वाला और इधर वाला मिलके क्या बन जाएगा मेरा? लीनियर पेयर। नाम दे लेते हैं ताकि इसको आसान लगे। इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ और इस वाले को एंगल 2 मान लेता हूँ ताकि हमारी आसानी रहे सॉल्व करने में। तो मैं करूंगा, इस वाले लीनियर पेयर को उठाऊंगा और इस वाले लीनियर पेयर को उठाऊंगा। बराबर करते हैं। एंगल पी क्यू एस, पी क्यू एस यानी ये 1 प्लस एंगल पी क्यू आर यानी अंदर वाला एक्स, पी क्यू आर, ठीक है, इक्वल्स टू 180। ये 180 होंगे, क्यों होंगे 180? क्योंकि ये एक लीनियर पेयर है। जिसको भी ये समझ में ना आए कि लीनियर पेयर क्या होता है, वो पहले जाके इंट्रोडक्शन का पार्ट देखे, उसके बाद वीडियो को समझे। तो एंगल पी पी क्यू एस कितना है? 1, तो मैं लिखूंगा 1, ठीक है, प्लस का निशान। एंगल पी क्यू आर कितना है? एक्स, सॉरी 1 नहीं लिख रहा मैं यहाँ पे। एक काम करता हूँ, एंगल पी क्यू एस डाल देता हूँ। 1 तो मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था, पी क्यू एस डाल देते हैं। पी क्यू आर की जगह एक्स लिखते हैं, बराबर 180। ठीक है, तो हमने ये फिल कर दिया। ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। मैं यहीं पे क्वेश्चन नंबर 2 बना देता हूँ, आमने सामने रहेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए अब इसको लेते हैं। तो एंगल पी पी आर टी, पहले अंदर वाले लेंगे। एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू, एंगल पी आर क्यू बराबर 180। क्यों बराबर 180? लिख देंगे लीनियर पेयर। पी आर टी की जगह पी आर टी रहने दीजिए, और पी आर क्यू की जगह एक्स है तो उसकी जगह एक्स ले लीजिए, और बराबर 180। ये हो गया हमारी क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2। अब मैं इन दोनों क्वेश्चन के हिसाब से करता हूँ फटाफट। मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ठीक है, अब इक्वेशन 1 और 2 में देखिए, एंगल पी क्यू एस प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 80, एंगल पी आर टी प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 180। 180 तो आपस में बराबर हो गए। बचे क्या? इधर वाला इधर वाला। तो मैं इन दोनों को आपस में सामने सामने रख लेता हूँ। तो एंगल पी क्यू एस प्लस एक्स, और इधर भी एंगल पी आर टी प्लस एक्स। जब अगल बगल में जब इक्वल्स टू का निशान हो और आमने सामने कोई सेम डिजिट हो, जैसे एक्स एक्स, तो वो आपस में कट जाती है। इधर से क्या बचा है? एंगल पी क्यू एस
और इधर से क्या बचा, एंगल पी आर टी। तो हमको ये तो करके दिखाना था, पी क्यू एस को पी आर टी के बराबर लाना था, मैंने ला दिया। फटाफट से इसको दोबारा समझेंगे शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से, समरी समरी जैसा। ये आपको फिगर दे रखी थी, इसमें एंगल पी क्यू और आर आपका एक्स दे रखा था, और पी आर क्यू वो भी एक्स दे रखा था, यानी दोनों बराबर दे रखे थे। हमको क्या करना था, पी क्यू एस और पी आर टी को बराबर दिखाना था, यानी एंगल 1 और एंगल 2 को बराबर दिखाना था। मैंने क्या किया, इसका लीनियर पेयर लिया ये रहा, और इसका लीनियर पेयर लिया ये रहा, और इन दोनों को आप आमने सामने बराबर रख दिया। एक्स से एक्स काट दिया, और पी क्यू एस ये रहा और पी आर टी ये रहा। ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो आप जब प्रूव लेंगे, हेंस प्रूव्ड। हम करेंगे सर क्वेश्चन नंबर 4। इन फिगर 6.16 ये आपके सामने फिगर बन रही है। इफ x प्लस वाई, यानी ये वाला एंगल x प्लस वाई इज इक्वल्स टू w प्लस जेड, यानी ये वाला जो एंगल है वो इधर वाले एंगल के बराबर है। तो हमको प्रूव करके दिखाना है कि ए ओ बी एक लाइन है, ए ओ बी एक लाइन है। तो ए ओ बी को हम लाइन कैसे बनाएंगे कि हाँ ये लाइन है, ये करेंगे हम लीनियर पेयर की मदद से। चलिए करके दिखाता हूँ कैसे करेंगे। सॉल्यूशन लिखेंगे और गिवन लिखेंगे। पहले हमें क्या गिवन है, तो गिवन तो हमें ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये इसके बराबर है। और प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव हमें ये करना है कि ए ओ बी इज अ लाइन, ए ओ बी इज अ लाइन। ठीक है, करते हैं यहां से। मैं क्या करूंगा, डब्लू एक्स वाई जेड, इन चारों एंगल को ले लूंगा। जब ये कोई सीधी लाइन होती है और उसके ऊपर के इस तरफ के एंगल और इस तरफ के एंगल मिलके 360 का एंगल बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। तो मैं एक्स वाई जेड और डब्लू इन सबको ले लेता हूँ। मैं लिखता हूँ डब्लू प्लस जेड, सॉरी डब्लू प्लस एक्स, यहाँ चलते हैं डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360। 360 क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट एंगल है। क्या है, कंप्लीट एंगल। ठीक है, अब डब्लू एक्स वाई जेड, अब मैं क्या करूंगा, एक्स वाई दिख रहा है आपको, ये डब्लू जेड जो है वो एक्स वाई के बराबर है। तो मैं ये डब्लू और इस जेड की जगह क्या एक्स वाई लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्योंकि हमें पहले हम क्या इसको इसमें गिवन है ना कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू डब्लू जेड, तो जहां जहां डब्लू जेड होगा उसकी जगह मैं एक्स वाई लिख दूंगा। पहले ये वाला एक्स वाई एक तरफ कर लेता हूँ, ठीक है, और ये वाला डब्लू जेड एक तरफ कर लेता हूँ, प्लस ये तुम्हारा डब्लू जेड। अब जहां डब्लू जेड होगा ये एक्स वाई डाल दूंगा वहां पे, क्योंकि ये दोनों बराबर तो हैं ही। एक्स वाई प्लस एक्स वाई बराबर 360। ठीक है, अब एक्स एक्स वाई वाई तो होगा तुम्हारा 2x प्लस 2y बराबर 360। अब 2 और 2 दोनों यहाँ पे दो जगह 2 है तो कॉमन ले लेंगे, कॉमन, तो 2 बाहर आ गया, x और y अंदर रह जाएगा 360। एक्स वाई इस तरफ ही छोड़ देंगे 360, 2 को इस तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, और ये काट देंगे हमारा, तो काट के हमारा आंसर कितना आएगा 180। तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो क्या है हमारा, ये जो x है और ये जो y है ये मिलके 180 बना रहे हैं। और अगर ये 180 जो मेक कर रहे हैं, मतलब बना रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि x एंड y मेक्स अ लीनियर पेयर, यानी x और y मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसीलिए देयरफॉर ए ओ बी इज ए लाइन। ठीक है, ए ओ बी लाइन है। क्यों है लाइन, कि आप ही सोचिए लीनियर पेयर कहाँ बनता है, लीनियर पेयर तब बनता है जब एक सीधी लाइन जा रही हो और उसे कोई दूसरी लाइन काटे, तब दो एंगल में डिवाइड हो जाता है वो। ठीक है, तो अगर ये लीनियर पेयर बना रहा है एक्स प्लस वाई, इसका मतलब ये एक लाइन होगी तभी तो लीनियर पेयर बना रहा है, अगर लाइन नहीं होती तो लीनियर पेयर क्यों बनाता। ठीक है, तो इसका आंसर ये था, ए बी इज अ लाइन। क्यों है लाइन, क्योंकि एक्स एंड वाई मेक्स अ लीनियर पेयर। तो इसका तीसरा और चौथा क्वेश्चन पूरा हो चुका है। मिलेंगे अगली वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए धन्यवाद।